मित्रों, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। और आजकल वो बड़े पॉपुलर भी हैं, जो है उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है। और कुछ बातें उनकी मुझे अच्छी भी लगती हैं, लेकिन कई बातें उनकी ठीक नहीं लगती। तो मैं कभी कभी उनका विरोध भी करता हूँ कि भाई ऐसा है ना कि मैं तो जो है अपने ही तरह का फक्कड़ आदमी हूँ। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष से न मेरा विरोध है और न मेरी मित्रता है। मैं तो बात जो मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगेगी तो मैं उसको मानूंगा और उसका सपोर्ट करूंगा, और अदरवाइज नहीं ठीक लगेगी तो नहीं मानूंगा। चाहे वो शास्त्र की बात हो, किसी आचार्य की बात हो। इतने आचार्य हुए हैं, हमारी कसौटी पे ठीक है तो वो बात ठीक है, नहीं तो नहीं। हम अपने किसी की बात को लेते हैं और उसे तौलते हैं और तब अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि बुद्ध ने भी मरते हुए कहा था कि जो है आप किसी बात को इसलिए मत मानो कि आप वो शास्त्रों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो किसी आचार्य ने बड़े ने कही। आप बात को लो और अपनी कसौटी पे तौलो और अपने जीवन में उतारो, ठीक लगे नहीं तो मत उतारो। तो इसीलिए मैं अपना अलग तरह का आदमी हूँ और बस मेरा तो आनंद ही धर्म है। जिस तरह से जीवन में आनंद बना रहे, समझ गए, मस्तियाँ आती रहे, अंदर से जॉय प्रस्फुटित होता रहे, वो ही मेरा धर्म है। समझ गए। ज़्यादा मैं लफड़ों में नहीं पड़ता और इसी तरह से मैंने अपना जीवन जिया है और इसी तरह से आज भी जी रहा हूँ। कोई मुझे चिंता नहीं है और सब कुछ अपने उस यूनिवर्स को, उस कायनात को मैं समर्पित करते हुए चलता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कोई चीज़ का विचार करता हूँ कि ये इस तरफ मैं चलूँगा, और तो उसके बाद पूरी कायनात ही उसका इंतज़ाम करती है, मेरे बस की कुछ नहीं। तो अभी मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, उसमें प्रेमानंद जी का डाला था मैंने। तो उन्होंने लिखा था कि वो जो है इस संसार में 2 दिन तक रोते धोते हैं लोग, महीने खाड़ चर्चा होती है, फिर सब भूल जाते हैं। और ये बात पहले ही समझ में आ जाए आदमी कि हमें कोई याद नहीं करने वाला, कुछ कर लो चाहे मत कर लो। तो फिर क्या है ना, आदमी इस चीज़ को विचार हृदय में धारण करके चलेगा कि मरूंगा तो हूँ ही मैं, कितना भी किसी के लिए कर दूँ वो मेरे लिए क्या कर सकता है। तो इसलिए बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य कर्म की तरह हर काम को कर्म करता है। इसके स्मरण रहता है कि मरूँ भाई, कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी, और अपने जीवन को जीता है। जो जी लिया वही अपना, बाकी तो सब सपना। तो इसलिए ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी प्रेमानंद जी। और कई बातें वो कहते हैं कि जो वृंदावन में अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो तर जाओगी, तो वो उसका मैं विरोध करता हूँ। फिर भाई वृंदावन क्या, धरती पे कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है, समझ गए, जहाँ आपकी मृत्यु और आप तर जाओ। ये बिल्कुल झूठी बात है। आप कहीं नहीं तर सकते, आपके कर्म आपको उतारेंगे। जो आपने किया है वो आप पाएंगे, उसी हिसाब से आपकी वृत्ति बनेगी। और मृत्यु से समय जैसी वृत्ति होगी वैसा आपका परिणाम होगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि जो है मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, और जिस दिन से आप पैदा होते हैं उसी दिन से मृत्यु घटना शुरू हो जाती है। और जिस दिन आप मरते हैं उस दिन तो इस शरीर की मृत्यु होना बंद होती है, समझ गए। तो अगर आप जिए हैं जीवन में, पूरा जीवन अगर आप आनंद के साथ जिए हैं, चीज़ों को समझते हुए पूरे होश से,
तो मृत्यु भी आपकी जो होगी होश से होगी, आपको पता रहेगा और आपको बिल्कुल भय नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने को होश में लाओ, ऐसा होश जिसमें आपको शरीर की गतिविधियां और मन की गतिविधियां सारी आपकी जानकारी में चलने लगे। अभी तो आप मदहोश घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं। आप मैं सड़कों पे देखता हूँ, चले जा रहे हैं मोटरसाइकिल चलाते, कान में फ़ोन लगाए, उनको होश ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं। समझ गए, हर आदमी अंधी दौड़ में पड़ा हुआ है। तो इस दौड़ से कुछ होना जाना नहीं। मैन प्रपोजिड गॉड डिस्पोजिड, सब अपने हिसाब से चलते हैं। कर्तव्य कर्मों का ध्यान रखो और सुबह जो विचार आए उस हिसाब से पूरे दिन जुट के कार्य करो। परिणाम चाहे जो आए, आज नहीं आएगा, मेहनत का फल मीठा, आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। और ऐसा है ना कि जिसने ये चोंच बनाई है वो चारा भी देगा, देता ही है सबको। चींटी का भी ख्याल रखता है, तो फिर चिड़ियों का भी ख्याल रखता है, तो आपका क्यों नहीं रखेगा? प्रतिफल दे ही तो रहा है आपको। सांस चल रही है आपकी, ये उसी की देन है, प्रकृति की, उस यूनिवर्स की, उस भगवत्ता की। तो सब आपको दे रहा है। आप कदम कदम पे धन्यवाद देते रहें उसको और आगे बढ़ते हैं और जीवन का आनंद लें। बस यही जीवन है। जीवन का आनंद लोगे तो मृत्यु में भी आनंद आएगा आपको। धन्यवाद।